नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आप सबका इस हिंदी पर चैनल पे। साथियों, आज यहाँ पे जो टीजीटी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आप लोगों के लिए परीक्षा की दृष्टि से, छंद। तो छंद उसमें कई आते हैं, तो मैंने द्रुत विलंबित छंद जो एक है उसको मैंने पहले ही वीडियो जो है अपलोड कर लिया है। उसको आप लोग चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। ये वंशस्थ छंद है जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैं आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगी कि आप लोग कैसे इसको तैयार कर सकते हैं। और ये ट्रिक मानिए या फिर इसका सूत्र मानिए, कोई भी चीज़ मानिए, यहाँ से आपका ये 100% तैयार हो जाएगा वंशस्थ छंद। यदि परीक्षा में आता है तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा यहाँ से। तो यहाँ पे ये इसका सूत्र हो जाएगा आप लोगों के लिए। ये यहाँ पे वंशस्थ छंद हो गया और ये इसका सूत्र है, सुछंद वंशस्थ बने जता जरा। यही इतनी लाइन जो मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए बोला, ये आपके लिए ये इसका सूत्र है। सुछंद वंशस्थ बने जता जरा, ऐसे याद कर लेंगे तो ये कहीं भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब जो मैंने जता बोला है और जरा जो बोला है, इसका जो जगड़ तगड़ रगड़ तो सब लोग जानते ही होंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। इसको थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद में यहाँ पे इसको समझेंगे। यहाँ पे यमाता राजभान सलगा जो इसका छंद का जो सूत्र होता है, इसके बिना इस छंद को नहीं पढ़ा जा सकता है। ये यहाँ पे है, तो जैसे यगड़ है तो यमाता हो जाएगा, मगड़ है मातारा हो जाएगा, तगड़ है यहाँ पे तराज हो जाता है, रगड़ है यहाँ पे राजभा हो जाएगा, जगड़ है जभान हो जाएगा, सगड़ है भगड़ है भानस हो जाएगा, नगड़ है नसल हो जाएगा, सगड़ है सलगा हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे सूत्र है जो मात्रा होती है, जैसे यहाँ पे यमाता है तो यहाँ पे लघु और डबल यहाँ पे गुरु, और उसके बाद यहाँ मातारा तीनों पे मात्रा है तो यहाँ पे तीनों जो है गुरु हो जाएगा। तराज यहाँ पे है, यहाँ पे दोनों पे मात्रा है तो यहाँ पे आगे पहले दोनों गुरु उसके बाद लघु। यहाँ पे राजभा लिखा है, राजभा ये रगड़ का जो है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरु फिर उसके बाद लघु फिर गुरु। जभान में हो जाएगा गुरु लघु फिर गुरु, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे लघु, यहाँ पे भी लघु, यहाँ बीच में गुरु हो जाता है। यहाँ पे भानस में गुरु फिर लघु लघु, यहाँ पे नसल है तो इसमें लघु लघु हो जाएगा। सगड़ में यहाँ पे हो जाएगा पहले लघु उसके बाद में गुरु। तो इतने सूत्र को यदि आप लोग, ये तो आप लोगों का तैयार ही होगा क्योंकि इसके बिना तो छंद बिल्कुल कहीं भी पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसको देख छोड़ करके अब हम चलते हैं वंशस्थ छंद, जो ये मेन टॉपिक है आप लोगों का। ये यहाँ पे उसे हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। ये यहाँ पे है कि सुछंद वंशस्थ बने जता जरा। मैंने इसलिए इस छंद को यहाँ से थोड़ा सा स्वर में बनाने का प्रयास किया है कि आप लोगों के कान में ये 2-3 बार आप लोग मतलब अपने हिसाब से पढ़ लेंगे तो आपका तैयार हो जाएगा। यहाँ पे इसका उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है वंशस्थ का। यहाँ पे जो उदाहरण है ये हो जाएगा क्या कि मुकुंद चाहे यदुवंश के बने, रहे सदाया है गोप वंश के। अब मैंने यहाँ पे इसका जो मात्रा है वो लगा करके भी यहाँ पे बताया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ये जता है तो यहाँ पे हो जाएगा जगड़, जा का हो जाएगा जगड़, और ता है तो इसका हो जाएगा तगड़। फिर यहाँ पे जरा में भी जगड़ हो जाएगा और रा है तो इसका हो जाएगा रगड़। तो ऐसे जता जरा याद कर लेंगे तो जा से हो जाएगा जगड़, ता से हो जाएगा तगड़, जा से फिर जगड़, उसके बाद रगड़। यहाँ पे जब उदाहरण आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें वही चीज़ आने वाला है, कुछ करना है ही नहीं है। बिल्कुल जैसे इसको याद करेंगे आपका ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे और जो ये वंशस्थ छंद है इसमें कुल मिलाकर के यहाँ पे 12 वर्ण हो जाता है। कितना वर्ण, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 वर्ण इसके होते हैं। कितने वर्ण, 12। द्रुत विलंबित में भी 12 ही वर्ण होते हैं और यहाँ पे भी 12 वर्ण हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे जैसे मात्रा लगी हुई मुकुंद, तो यहाँ पे छोटा ऊ है, का पे बिंदी है,
बिंदी का यहाँ पे जो होता है वो गुरु हो जाता है। तो यहाँ पे और उसके बाद दा खाली है, यहाँ पे हो जाएगा आपका जगड़। क्या हो जाएगा? जगड़। तो जहाँ पे आई मतलब लघु, उसके बाद में गुरु, उसके बाद में फिर लघु। अब यही मात्रा हो जाएगा तो ये हो जाएगा जगड़। जगड़ मतलब यहाँ पे मैंने पहले बताया था जभान हो जाएगा। यहाँ पे जभान, तो यहाँ पे मात्रा गुरु बीच में है। और अब यहाँ पे दूसरा देखिए तगड़। तो यहाँ पे तगड़ में क्या हो जाता है? तराज हो जाता है। तो यहाँ पे तगड़ में तराज हो जाएगा। तो 2 बार यहाँ पे गुरु गुरु, उसके बाद यहाँ पे ये लघु, 2 बार गुरु गुरु यहाँ तक, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा गुरु गुरु, यहाँ पे हो जाएगा लघु। अब उसके बाद फिर जगड़ आएगा। जगड़ में हमेशा क्या रहता है कि पहले किनारे दोनों तरफ हमेशा लघु होता है और बीच में गुरु होता है जगड़ में। उसी प्रकार से तगड़ में देखा जाता है तो पहले गुरु होता है, डबल गुरु, उसके बाद एक लघु होता है। हमेशा जब भी बीच में क्या हो, गुरु हो, तो वहाँ पे जगड़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पे रगड़। रगड़ में क्या है कि यहाँ पे दोनों तरफ गुरु रहेगा, दोनों तरफ गुरु रहेगा और बीच में यहाँ पे लघु हो जाता है। यही जो सिस्टम है ये पूरे छंद में ऐसे ही पूरी पंक्ति में यही देखने को मिल रहा है। तो जगड़ को बनाने के लिए इस तरह से, और उसके बाद में यहाँ पे क्या है, तगड़ को इस तरह से बनाएंगे और फिर जगड़ को, और उसके बाद में यहाँ पे रगड़ को इस तरह से यहाँ से बनाएंगे। तो ऐसे ही ये पूरा यहाँ पे हमने बना करके बना दिया है पूरा कि कैसे इसका ये बनता है। और यति इसकी देखी जाती है तो किस पे है, कितने वर्णों पे इसकी यति है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ण इधर हो जाते हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 इधर हो जाते हैं। ठीक, तो 5 और 7 पे इसकी यति हो जाएगी। अब यहाँ पे आगे यहाँ पे मैंने नहीं बनाया था पहले, यहाँ पे अब तुम जो है थोड़ा आप लोगों के सामने बनाने का प्रयास यहाँ पे कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये यहाँ पे आई फिर एस फिर आई, मतलब लघु गुरु, उसके बाद लघु। फिर ऐसे यहाँ से हम उठाएंगे और इसको ऐसे तीसरे वर्ण पे ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, डबल यहाँ पे गुरु हो गया और उसके बाद ये लघु, तराज हो गया। ये यहाँ पे तो जगड़ हो गया, लेकिन ये यहाँ पे तगड़ हो गया। अब फिर यहाँ से हम उठाएंगे 3 अक्षर को लेते, 3 वर्ण को लेकर के जा से ले करके दा तक ले जाएंगे यहाँ तक। फिर अब ये जा यहाँ पे लघु हो गया, यहाँ पे गुरु हो गया और यहाँ पे छोटी मात्रा है, ये भी लघु हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे फिर से उठाया इसको, मेदनी ना से यहाँ से उठाया उसे और इसको यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, ऐसा है, मतलब गुरु हो जाएगा। और यहाँ पे जो आधा अक्षर है इसीलिए ऊ जो है यहाँ पे ये यहाँ पे आधा अक्षर रहा, बीच में आ जाता है। तो ये क्या है, इसको नहीं, इसको क्या जोड़ा जाता है, जैसे लास्ट में यहाँ था बिल्कुल वैसे ही रहेगा। ये यहाँ से यहाँ पे ऐसे करके ये यहाँ पे हो जाएगा एस फिर आई फिर एस, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। आई एस, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई, ये जगड़ हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये, तो ये यहाँ पे रगड़ हो जाता है। तो ऐसे ही जो सूत्र यहाँ आपको सबसे पहले बताया है कि जगड़, उसके बाद तगड़, उसके बाद फिर जगड़, फिर उसके बाद रगड़। तो ये बनाना तो सब लोग ही जानते होंगे, जगड़ तगड़ भगड़ और उसके बाद रगड़। जो भी इसका सूत्र है, जो गण है, इसको जब पहले अच्छे से तैयार कर लेते हैं, उसी आधार पर ये जो है अच्छे से इसको तैयार करके और उसके बाद फिर
हम छंद को आसानी से तैयार कर सकते हैं। यदि साथियों आप लोगों को ये छंद यहाँ से थोड़ा भी अच्छा लगेगा और समझ में आएगा तो हम कुछ और छंदों को यहाँ पर आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इसका सूत्र अच्छे से याद कर लें। सुछंद वंशस्त बने जता जरा, ऐसे 2-3 बार दिन में इसे गुनगुनाते रहेंगे तो ये आपको चीज़ उसका सूत्र जो है ये जता जरा याद हो जाए। बस आप लोग ऐसे ही इसको बना लीजिए। पहले जगड़ आएगा, फिर तगड़ आएगा, फिर जगड़, उसके बाद फिर रगड़। जो वंशस्थ छंद है इसके क्रम में ये ऐसे ही चलता है। वर्ण पूछा जाता है कितना है, तो इसमें 12 वर्ण हो जाता है। कितना वर्ण? 12 वर्ण जो है वंशस्थ में हमेशा यहाँ पे हो जाएगा। तो साथियों द्रुत विलंबित जो छंद है उसको भी आप लोग चैनल से यहाँ पे पड़ा हुआ है इसका वीडियो, वो देख करके तैयार करें, क्योंकि परीक्षा में इस समय वर्तमान में हमने कई पेपर में देख लिया है कि ये जो द्रुत विलंबित छंद है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चाहे संस्कृत का हो चाहे हिंदी का, दोनों में ये बराबर पूछा जा रहा है और उसको अच्छे से तैयार करें। पिछले वर्ष के TGT में भी वो पूछा जा चुका है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग उसको अच्छे से तैयार कर लें। साथियों यहाँ पे थोड़ा भी यदि आप लोगों को समझ में आया हो तो सही है, एक बार हम और बताने का प्रयास आप लोगों को करेंगे। नहीं आया होगा तो हम एक बार फिर से समझा देंगे। धन्यवाद।